ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चंस ऑन मोल कांसेप्ट। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो भी मोल कांसेप्ट्स के क्वेश्चन पे ही थी, पर जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल था वो काफी इजी था। स्कूल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली अगर नीट और जेई में देखें तो इजी कैटेगरी में पिछली वीडियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो और आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी और आपको मोल कंसेप्ट के बेसिक ही नहीं पता, तो हो सकता है ये वीडियो तुम्हें ना समझ आए। तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले मेरी पिछली वीडियो देखाना, वो काफी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोल कंसेप्ट। आज थोड़े से मोल कंसेप्ट के एडवांस क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो टफेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो टफेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन, और ये है आपका प्यारा सा चैनल, दैट इज इश्के साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ध्यान से देखिए ना, कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एट एसटीपी बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है और आपको बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अभी यहाँ पर बच्चे ना जो गलती करेंगे वो ऑक्सीजन को एटम मान लेंगे, और जब भी देखो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आएगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है तो वॉल्यूम एटम्स नहीं ऑक्यूपाई करते, वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक गैस है, ना कि एटम। तो ये यहाँ पर बच्चों को 100% गलती लगेगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जब भी आपको वॉल्यूम गिवन होगा तो आप गिवन एलिमेंट की गैस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन था तो मैं क्या मान के चलूंगा, ऑक्सीजन गैस। अभी देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो मास है ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन वो है 16 ग्राम, मास गिवन है, और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मास से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मास से पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। मोल कैसे निकलेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। तो वही मैं करने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आप जानते हैं कि 16 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करवा दूं तो आपका आंसर आएगा 1/2। हाफ नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास। मोल्स आ गए सर। अभी मोल से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल से आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और मोल से अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जीएमवी के साथ। तो अगर मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये जो ग्राम मोलर वॉल्यूम होता है बच्चे, ये बेसिकली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है किसी भी गैस के कारण। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी गेल-लुसैक लॉ पे या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पे एक डिटेल्ड वीडियो है, वहां पर जाओ, आई टिप पे मैं बटन दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। अभी मैं क्या तुम्हें बता रहा हूं कि ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कोई गैस एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस और एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। और हर गैस का ग्राम मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं 1/2 और ग्राम मोलर वॉल्यूम है 22.4। इसको बच्चे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया 11.2 लीटर्स। तो मेरे को लगता है तुम्हें प्रॉपर समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। अभी हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में वॉल्यूम ढूंढना है। तो हमारे पास इस बार मोल्स गिवन हो गए डायरेक्टली। तो वी आर प्रोवाइडेड विद, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट मैं करवा चुका हूं, उसको मैंने इरेज कर दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास 1.5 मोल्स डायरेक्टली गिवन है। और अगर मोल से वॉल्यूम ढूंढना है तो अभी पढ़ा के आया हूं कि वॉल्यूम को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, वॉल्यूम को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को जीएमवी के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। जीएमवी का मतलब होता है बच्चे ग्राम, नॉट इट्स ग्राम नहीं है, इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम।
तो ये बच्चे करना है हमें। अगर हम 1.5 को 22.4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 33.6। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन इस गिवन है वो ये है, जस्ट अ सेकंड, कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दे दिए। मॉलिक्यूल्स गिवन हो, एटम्स गिवन हो, तो आपको उसको पार्टिकल कंसिडर करना है इस डायग्राम में। तो आपके पास पार्टिकल्स हैं और आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर देखो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल से आपने क्या निकालना है, मोल्स को निकालना है, और पार्टिकल से मोल निकालना है तो एवोगेड्रो नंबर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। अभी देखिए जो एवोगेड्रो नंबर होता है आप जानते हैं, वो भी यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1 मोल आए। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, और नंबर ऑफ मोल्स अगर आ चुके हैं तो जस्ट सेकंड, हाँ, आपके पास आ चुके हैं तो मोल से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो अभी आपको पता है कभी भी आपको वॉल्यूम निकालना हो मोल से, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बच्चे, आप खुद बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू सर जीएमवी, दैट इज ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 है और जीएमवी होता है 22.4 लीटर, तो आपका आंसर आ गया 22.4 लीटर। तो होप, मेरे को लगता है ये तुम्हें न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। द मास ऑफ अ लीटर ऑफ ऑक्सीजन, the mass of liter of oxygen at standard condition of temperature and pressure is 1.43 ग्राम। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन डिडक्ट हुई मेरे पास कि मास ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज करेंगे यहां पर हम वर्ड, क्यों, क्योंकि उन्होंने वर्ड लिख दिया लीटर, और लीटर एक वॉल्यूम का यूनिट है, और लीटर अगर वॉल्यूम का यूनिट है सर, तो ऑक्सीजन गैस की ही बात की गई होगी। तो यहाँ पर आ गया 1.43 ग्राम। हो सकता है ग्रीन हाइलाइटर आपको विजिबल ना हो, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। एंड दैट ऑफ लीटर ऑफ SO2, 1 लीटर SO2, तो मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो होता है 2.857 ग्राम। अच्छा जी, और हमें क्या करना है, हमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस आर देयर इन दिस वॉल्यूम। तो हमें मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, इस बार हमारे पास मास गिवन है, वी आर प्रोवाइडेड विद मास एंड वी हैव टू कैलकुलेट पार्टिकल्स। तो मास से पहले मोल्स निकालेंगे, मोल से हम बचे पार्टिकल्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा जिसको हम फॉलो करेंगे। तो देखिए पहले इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स मास से निकालना है, अगर तो मास से अगर मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो बेसिकली गिवन मास कितना हो गया आपका 1.43 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम। अभी मोल्स आ गए, इस मोल से आपको पार्टिकल्स निकालने हैं, और पार्टिकल्स, मोल से पार्टिकल निकालने हैं तो एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर। तो 1.43 अपॉन 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मेरे को लगता है तुम्हें प्रॉपर समझ आ गया होगा। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार कंफर्म भी कर देता हूँ कैलकुलेटर। तो इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई।
अभी सिमिलरली आपको इसका भार निकालना है, SO2 का भार गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आपको पता है एक सल्फर तो 32 और दो ऑक्सीजन तो 16 मल्टीप्लाई हो गया 64 ग्राम्स। ये मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने, मॉलिक्यूलर। और गिवन मास हमारे पास है 2.857 ग्राम। प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर मेरे को मॉलिक्यूल चाहिए तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है बच्चे, 2.857 अपॉन 64, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.857 अपॉन 64 into 6.022 into 10 raised to power 23, and we will solve this and it comes out to be 2.68 into 10 raised to power 22। तो यही आंसर आएगा 2.68 into 10 raised to power 22। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ ईच गैस। तो मास क्या है ग्राम्स में एक मॉलिक्यूल का। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी। तो हमें पता है मोलर मास जैसे ऑक्सीजन का है, ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है 32 ग्राम्स। और अगर तुम्हें मोल का मतलब पता है तो मोल का मतलब होता है कि इसमें 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स आए होंगे ऑक्सीजन गैस के। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा 32 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर -23। ये 23 ये नीचे जाएगा ना, तो 10 रेज पावर 23 को ऊपर उठा के नेगेटिव में पहले ही लिख लिए। अभी मैं 32 को अगर डिवाइड करता हूं 6.022 से, तो वी गेट समथिंग अबाउट 5.31 इंटू 10 रेज पावर -23। यहाँ पर हाँ 5.313 है बच्चे, तो ये 5.3 हमने पहले दो डिजिट ही देखने हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 रेज पावर -23। अभी मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई। अब तुम ट्राई करो SO2 के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए कंसेप्ट हम यही लगाएंगे कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर निकाल के आए हैं बच्चे 64 ग्राम होता है। और मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, एक मोल का, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। ठीक है, अभी एक मोल कैसे बनेगा, इतने ही पार्टिकल से बनेगा, तो 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 से बनेगा, किसके बराबर होंगे 64 ग्राम के। तो वन मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का कितना भार होगा 64 अपॉन 6.022 into 10 raised to power -23। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, 64 डिवाइड बाय 6.022 it will be 10.62 into 10 raised to power -23। इट विल बी, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 10.62 into 10 raised to power -23। आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ SO2 एंड O2। तो क्या मॉलिक्यूलर मासेस हैं SO2। अभी मॉलिक्यूलर मास हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चे, और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास SO2 का। यहाँ पहले O2 का निकाल लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन में दो, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में
2 ऑक्सीजन एटम आते हैं और एक ऑक्सीजन एटम का भार 16 AMU होता है, तो मॉलिक्यूलर मास आएगा 32 AMU। यहां पर बचे, उन्होंने एग्जैक्ट मास ऑफ ऑक्सीजन को यूज किया है और एग्जैक्ट मास ऑफ सल्फर को यूज किया है, इसलिए इनके पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं, वरना हमारे आंसर ये होता है। और 32 AMU है तो यहाँ पर 32 U लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ उन्होंने कहा था मॉलिक्यूलर मास बताओ। ठीक है बच्चे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 किसके बराबर आ गया 32U, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना आएगा 64 ग्राम, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो वो होगा 64U। सिंपल। देखिए जो एक मॉलिक्यूल होगा सल्फर का, उसका एक्चुअल वेट तो इतने ग्राम होगा, समझ गए इतनी बात। अगर तुम 32 को U से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो U होता है 1.667 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है, -27। इसको U को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा यही आंसर आ जाए, दिस आंसर वी गॉट। तो बस अभी हमने कहा किस में आंसर निकाला है, U की फॉर्म में। अगर इस U को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा है मैं समझ पा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है कि सर मोलर मास, जब एक मॉलिक्यूल का भार निकाला तो ये इतना आया, पर ये इतना भार है ग्राम्स में और ये किसमें है यू में। ठीक है, तो तुम्हें दिमाग में याद रखना है कि अगर इसमें यू की वैल्यू फिल कर दोगे तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये यू में अगर आंसर निकालोगे तो यही आएगा। समझ आई मेरी बात। तो यहां पर हमने एक मॉलिक्यूल का भार निकाला ग्राम्स में, लेकिन अगर यू में निकालते, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट में निकालते, और ये क्या होता है इस पे मैंने वीडियो स्पेशली देखो जाकर, तो अगर हम इसमें निकालते तो वो होता 32U। तो क्या हमने कंसेप्ट सीख लिया कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करेंगे, और एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमें मॉलिक्यूलर मास लिखने हैं तो बेसिकली हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता है, उसमें से ग्राम हटाओ और AMU लगा दो। ठीक है, और AMU की जो वैल्यू होती है इतनी होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसी फॉर्म में जो तुमने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला होगा। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी समझ लग गई। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो ये क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें 3-4 कंसेप्ट यूज हुए हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ डायटोमिक गैस एट 273 केल्विन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ग्राम। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो बात गिवन है वो ये है, एक सेकंड बचे, एक सेकंड, माइक नहीं ऑन है। तो क्या क्वेश्चन है कि मास आपके पास गिवन है, व्हाट इज द मास 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा कंसेप्ट सिखा के जाएगा, कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है क्योंकि 3 कंसेप्ट लगेंगे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में ये है कि द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब, द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ डायटोमिक गैस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ग्राम। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख लीजिए। देखिए यहां पर आपके पास गिवन है वॉल्यूम, तो आपको पता है वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है वो है टेम्परेचर, दैट इज 273 केल्विन, और हमारे पास प्रेशर भी गिवन है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर क्या है इज 1 ग्राम। तो 350 ग्राम 350 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास गैस है, एक गैस ने 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितने टेम्परेचर पे 2 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पे। यहाँ पर मैंने 1 पता नहीं क्यों लिख दिया, यहाँ पर आंसर आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 2। तो 2 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है और इसका भार कितना है 1 ग्राम। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम,
तो वी आर प्रोवाइडेड विद वॉल्यूम, है ना। तो मैंने सोचा कि मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मोल निकाल लूंगा और मोल से पार्टिकल निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो जो पहला दिमाग में थॉट आता है वो यही आता है कि मेरे पास वॉल्यूम गिवन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर है 273 केल्विन, चलेगा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर है 2 एटमोस्फेयर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बट प्रेशर नहीं है। तो इस कारण से वो वाली डायग्राम अप्लाई ही नहीं होगी वहां पर। तो वो वाला कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं हो सकता, ग्राम मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप कंसेप्ट लगाएंगे, एक चीज होती है दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। देखिए पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। सही है। तो एक इक्वेशन होती है, इसे कहते हैं बच्चे हम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपका प्रेशर ज्यादा है, आपका प्रेशर क्या है 2 एटमोस्फेयर, प्रेशर होना चाहिए था 1 एटमोस्फेयर। तब हम कंसेप्ट लगा भी सकते थे कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो हम मोल निकाल लेंगे, लेकिन प्रेशर 1 एटमोस्फेयर पे, वॉल्यूम 1 एटमोस्फेयर पे चाहिए था। अभी वॉल्यूम किस पे गिवन है, 2 एटमोस्फेयर पे, तो उसको निकालना पड़ेगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से पता चलेंगे आपको, ये हो जाएंगे पीवी बाई आर टी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किसी भी गैस कोई भी कंटेनर में फिल्ड होगी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, फिक्स्ड। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, फिक्स्ड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, फिक्स्ड। क्या चेंज कर सकता है, प्रेशर चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, टेम्परेचर आर कांस्टेंट रहता है वो नहीं चेंज करेगा। तो नंबर ऑफ ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये चेंज कर सकते हैं गैसेस में, पर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं P1V1 अपॉन RT1, मतलब प्रेशर इनिशियल कंडीशन का, वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन का, और टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन का, और आर इनिशियल कंडीशन का। आर तो वैसे कांस्टेंट ही रहेगा, वो बराबर होगा P2V2 अपॉन आर T2 के। सही है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, PV अपॉन RT। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कंडीशन पे, ये नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कंडीशन में। तो वेयर वन रिप्रेजेंट इनिशियल कंडीशंस और टू रिप्रेजेंट फाइनल कंडीशन। अभी यहां पर अगर देखिए आपका प्रेशर कितना है, 2 एटमोस्फेयर, वॉल्यूम कितना है आपका 350, आर वही रहेगा, और जो टेम्परेचर है यहाँ पर है 273 केल्विन। अगर आप एस पे देखें, एस प्रेशर होता है 1, हमें एस पे ही वॉल्यूम चाहिए, वो हमें नहीं पता, और जो आर है वो तो वही रहेगा। टेम्परेचर कितना है 273 होता है, 273 से 273 और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो V2 आएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आपने निकाल लिया वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अब इस पे ये जो गिवन फॉर्मूला था हमारा, दैट इज वॉल्यूम गिवन होगा, अगर अगर वॉल्यूम गिवन तो मोल निकल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम है आपके पास 700, तो वॉल्यूम है आपके पास 700 सेंटीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो देखिए क्या करेंगे आप, गिवन वॉल्यूम अपॉन जीएमवी के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर वॉल्यूम निकालना होता था तो नंबर ऑफ मोल्स ग्राम मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई होते थे, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन वॉल्यूम के साथ जीएमवी डिवाइड हो जाएगा। अभी यहां पर लिखेंगे 700 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर आ जाएगा 22.4 लीटर। इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी। और यहां पर 700 सेंटीमीटर क्यूब है, जो 1 लीटर क्यूब होता है बच्चे, वो बात याद रखना, वो होता है, यहां पर 1 लीटर की वैल्यू लिख रहा हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें अगर वैल्यू फिल कर दोगे तो वो इतनी आ जाएगी।
तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 7/224। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या था सिलसिला। आपको वॉल्यूम गिवन था गैस का, पर वो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे था, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कभी भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। जब भी आपको प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर करना है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 अपॉन R T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन R T2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो वो ही रहते हैं, वो नहीं चेंज करते। और ये फॉर्मूला आया है आइडियल गैस इक्वेशन से। अभी इसमें मैंने जो वैल्यूज फिल की उसमें मेरा वॉल्यूम निकल गया और वॉल्यूम से मैंने मोल निकाले। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स ये पता कर लिया कि हमारे पास अगर 350 ग्राम 350 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, हमारे पास गैस का वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एफटीपी पे 700 सेंटीमीटर क्यूब। और इस पे इस वॉल्यूम में उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 7/224 मोल्स आएंगे। और ये 7/224 मोल्स का भार जो है 1 ग्राम के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि जो 1 मोल होगा वो 224/7 ग्राम्स के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू बचे 32 ग्राम आएगी। जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 32 ग्राम। 1 मोल जो होता है बच्चे वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल से बना हुआ। तो हम लिख सकते हैं ये 32 ग्राम क्या है, मास ऑफ 6 पॉइंट, इसको एक सेकंड, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो मैं अगर पूछूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 32/6.022 इंटू 10⁻23। अभी ध्यान से सुनिए, सुनना मेरी बात, कि एक मोलिक्यूल, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास डायटोमिक गैस है। कौन सी गैस है, डायटोमिक। तो एक मोलिक्यूल में 2 एटम आएंगे। अभी आपसे पता क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम, सही है। तो एक मोलिक्यूल में 2 एटम आएंगे, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ एक मोलिक्यूल का भार किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम, क्योंकि वो डायटोमिक गैस है। तो यहां पर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23। और ये 6 है, ठीक है, तो इसको रेज करके लिख लेते हैं। मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, 16/6.022 इंटू 10⁻⁻23, विच कम्स आउट टू बी 2.6। मैंने निकाला वो इसका आंसर 2.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास 350 सेंटीमीटर क्यूब को ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी गैस ने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आप बताइए कि इसमें कितने मोल्स होंगे, और दूसरा इसका पार्ट है इसके एक एटम का भार कितना हो। तो मैंने कहा कि जो पहली बात है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन ग्राम मोलर वॉल्यूम। पर ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब एसटीपी पे हो। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। टेम्परेचर आपका होना चाहिए 273 और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमोस्फेयर। यहां पर प्रेशर कितना था, 2 एटमोस्फेयर। आप जानते हो कि जो पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको। अभी आप याद रखेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें से मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाला पीवी अपॉन आरटी। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, ये प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा। तो हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन आर T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन आर T2। गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे हमें पता चला कि गैस ने 700 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा जब उसका प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 एटमोस्फेयर। ये आप अपने इंट्यूशन से भी पता लगा सकते थे। आप कह सकते थे कि जब 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है तो 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। और मेरे को पता है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर मैं प्रेशर घटाऊंगी
टू अमाउंट से मैं प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 से अगर प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम 2 से बढ़ जाएगा। तो इंट्यूशन से ये पता चल सकता है कि अगर मैंने 1 एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो मेरे को इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 गुना मैंने प्रेशर कम कर दिया और वॉल्यूम 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इंट्यूशन से इसको करेंगे, मतलब अगर अपनी समझ से करें तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वरना ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंट्यूशन से कैसे करेंगे? मैंने कहा 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उस पर वॉल्यूम कितना है 350, और प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो देखिए, अगर आपका प्रेशर 2 गुना घट गया, 2/2 = 1, 1 एटमॉस्फेयर बचा होगा, तो आपका वॉल्यूम 2 गुना बढ़ जाएगा। तो 350 से क्या आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अभी आपका वॉल्यूम है 700 सेंटीमीटर क्यूब, इससे मैंने मोल्स निकाले जो कि आए 7/224 मोल्स। तो 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल होते हैं, 7/224। तो मैंने कहा कि अगर इतने मोल्स हैं और क्वेश्चन में गिवन है कि इस वॉल्यूम का वेट कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के बराबर कर दिए। तो 7/224 मोल्स का वेट होगा 1 ग्राम, तो यहां से मैंने 1 मोल का वेट निकाल लिया, दैट इज 224/7 ग्राम्स, दैट इज 32 ग्राम। अभी एक मोल मोल कब बनता है, जब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में प्रेजेंट। तो मैंने कहा ये 32 ग्राम किसका वेट होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। अभी एक मॉलिक्यूल का भार ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको। और एक मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन में डायटोमिक गैस गिवन थी, तो डायटोमिक गैस मतलब जिसमें 2 एटम्स हो, तो एक मॉलिक्यूल का भार होगा 2 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम। तो 2 को भी नीचे डिवाइड करा दिया, यहाँ पर सोना बच गया, तो हमारे पास एक एटम का भार आ गया, दैट इज 2.6 इंटू 10⁻⁻23। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। काफी इंटरेस्टिंग है, इजी क्वेश्चन है, और समझते हैं कि क्या करेंगे इसमें। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस? कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 124 ग्राम फॉस्फोरस में? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो गिवन मास हमारे पास है 124 ग्राम, वी हैव गिवन मास 124 ग्राम। और आपको पता है कि अगर आपको मास गिवन होता है तो मास से आप पहले मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर कर मोल्स निकाल लेंगे, और मोल्स को एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, क्योंकि डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। तो मास है, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चलिए, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे, फोस्फोरस का। तो जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका मॉलिक्यूल है P4। तो एक फोस्फोरस के एटम का भार 31 होता है, तो 4 का कितना होगा, कोइंसिडेंटली ये भी 124 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास कौन मोलर मास, तो 124/124 एक मोल, तो एक मोल होगा। और आप जानते हो कि एक मोल है हमारे पास, तो इसको मैं एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस। इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। अभी आपसे पूछा एटम्स, तो आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24.088 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है तुम्हें प्रॉपरली समझ लग गई होगी, प्रॉपरली तुम्हारे को क्लियर हो गया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से करने की जरूरत मेरे को नहीं लगी। अभी हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी इस फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं, और ये फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आंसर काफी अच्छा और आता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ग्राम? ठीक है, कितना मास होगा एक मॉलिक्यूल वाटर का? तो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम? आप सभी जानते हैं कि
मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2। सर इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम और ये इसका 16 ग्राम, तो जो इसके मॉलिक्यूल का भार होगा वो होगा 18 ग्राम। अभी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो आपको समझ आ गया, दैट्स क्वाइट गुड। पर आपको पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा उसका जो भार होगा वो 18 ग्राम के बराबर ही होगा, बिकॉज मोलर एक 18 ग्राम क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर। बेसिकली जो ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर, ठीक है, ऑफ दैट कंपाउंड। अभी समझते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, उनका भार 18। और एक मॉलिक्यूल को अगर सोल्व करते हैं, एक मॉलिक्यूल का भार निकालते हैं, तो 18/6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। और मैं इसको सोल्व करता हूं तो बच्चे मेरे पास आएगा 18 / 6.022, तो इट इज 2.98 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। इतना एक मॉलिक्यूल का भार होता है। अभी ये तुम्हें मेरे को लगता है समझ तो लग गई है। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर विच वेज 0.05 ग्राम। ठीक है, तो हमें अभी ये ए पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, और अभी मैं इसका अगला पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ, दैट इज किसी अच्छे कलर से सोल्व करते हैं, लेट इट बी, हाँ ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे बच्चे मल्टी कलर पेन से। अभी देखो जो गिवन मास है वो है 0.05 ग्राम, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास मास गिवन है और आप चाहते क्या हो, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, तो आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। तो मास से आप पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। मोल से आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स निकालोगे, क्योंकि हमें डायग्राम आती है। मास से मोल निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, और मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास आपको पता है वाटर का, ऊपर निकाला है मैंने। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आपको विजिबल भी होगा, दैट इज 18 ग्राम, सही है। और मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, दैट्स क्वाइट गुड। तो मोल्स कितने आएंगे, मोल्स क्या होंगे, गिवन मास ऑन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है बच्चे 0.05 अपॉन मॉलिक्यूल 18, तो ये मोल्स आ गए। और मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो 0.05 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हो सकता है वीडियो वीडियो में आपको ये विजिबल ना हो, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आई विल यूज द पेन, ब्लैक पेन करते हैं। तो दिस इज, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.022 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 18, तो ये आ जाएगा बच्चे 1.67 इंटू 10⁻21। सारे को मैंने सॉल्व किया, एक बार से रिकन्फर्म कर लेते हैं। 0.05 को मैं 6.022 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, हाँ जी, और इसको मैं 18 से डिवाइड कराऊंगा, हाँ जी। तो हमारा आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻21, क्योंकि जीरो में आंसर एक्चुअल में हमारा आंसर तो ये आया है 0.0167 इंटू 10⁻23। तो मैंने दो डिजिट्स आगे भेज दिए, तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये भी हमारा यहाँ तक पार्ट खत्म हो गया। आप अभी आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ द सेम ड्रॉप ऑफ वाटर इवेपोरेट्स इन 1 हाफ, अगर ये वाली ड्रॉप इवेपोरेट होती है 1 घंटा लगाने में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिविंग द लिक्विड सरफेस पर सेकेंड। तो आपको पता है, अभी देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है,
उसने कहा कि ये सारे मॉलिक्यूल, ये पूरी बूंद इवेपोरेट हो जाती है 1 घंटा लगाकर। तो हम कहेंगे 1.67 टू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट इन 1 आवर। 1 आवर इज नथिंग बट 3600 सेकेंड। तो हम इसको इसको टेढ़ा भी लिख सकते हैं कि 3600 सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर, 1.67 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर गए। आपको अभी क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो अगर 3600 सेकंड, ये 3600 सेकंड मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ये तो हाँ, नहीं हाँ ठीक है, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻21 अपॉन 3600। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.67 डिवाइड बाई 36 विच कम्स आउट टू बी 0.046 इंटू, ये 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगे तो ये 19 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्व करने के बाद आ रहा है कि अगर 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे में ये सारे पार्टिकल्स इवेपोरेट कर गए, तो 1 सेकंड में इतने पार्टिकल 4.6 इंटू 10⁻18 क्या कर रहे होंगे, इवेपोरेट कर रहे होंगे। तो मेरे को लगता है ये तुम्हें समझ लग गई कि हमने कैसे निकाला। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, आपका 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6। तो K4FeCN6 ये कोई कंपाउंड है, इसे कहते हैं पोटाशियम फेरो हेक्सासाइनेट, इसका ये नाम होता है। और इस कंपाउंड में आपको ये बताना होता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें अगर इस कंपाउंड के 0.5 मोल्स हैं आपके पास, तो कार्बन का भार कितना होगा उस उतने मोल्स में। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ K4FeCN6, इसमें देखो ये 6 कार्बन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कंटेन 6 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर मैं इसको 6.022 मॉलिक्यूल के लिए कहूं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल विल कंटेन 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सही। तो हमें यहां पर मैंने क्या कहा कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम आते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, 6.202 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल में अगर 6 कार्बन एटम हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये इतने अगर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो हमें पता है क्या चीज बन जाती है, 1 मोल बन जाती है। तो 1 मोल ऑफ K4FeCN6, तो 1 मोल ऑफ K4FeCN6 जो होगा विल कंटेन 6 मोल, क्योंकि ये तो 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1 मोल में K4FeCN6 में 6 मोल कार्बन एटम होंगे। अभी हमें आधे मोल के लिए बात करनी है, तो 1.5 मोल of 0.5 mole of K4FeCN6 will contain 6 into 0.5 mole of carbon atom, that is 3 mole carbon atom। 3 moles कार्बन एटम होंगे इसके पास। ठीक है, और 1 मोल कार्बन एटम जो है वो बनाते हैं 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का भार किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर। तो 3 मोल्स का किसके बराबर होगा,
कार्बन एटम का भार किसके बराबर होगा? 36 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पर 0.5 मोल में 36 ग्राम आपके पास कार्बन होगा। तो मैंने बड़े इजीली आपको क्वेश्चन सोल्व करा दिया। मैंने कहा अगर एक मॉलिक्यूल K4FeCN6 में देखें तो 6 एटम्स हैं कार्बन के, तो 6.02 इंटू 10⁻23 में 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के, और 6.022 इंटू 10⁻23 को 1 मोल कहते हैं। तो मैंने कहा 1 मोल K4FeCN6 में 6 मोल कार्बन एटम होंगे। तो इसको अगर हम, हमारे पास एक्चुअल में कितने थे? 0.5 मोल। तो मैंने कहा कि अगर 0.5 मोल में देखें तो 1 मोल में 6, तो 0.5 मोल में 3। अरे 1 में 6 तो आधे में कितना होगा? 6 का आधा कितना होता है? 3। 3 मोल कार्बन एटम, और 1 मोल कार्बन एटम का भार होता है 12 ग्राम, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अपन 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास टेबल सॉल्ट है, उसकी कॉस्ट, टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर है, उसके मौलिक फॉर्मूलाज दिए हैं आपको। इनकी कॉस्ट है 2 पर केजी और 6 पर केजी। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि पर मोल इनकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो पहले अपन ने सोचा कि लिख लें कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट, और वो है ₹2 पर केजी। तो मतलब 1 केजी 2 रुपए में आता है। 2 रुपए को हम 200 पैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो 1000 ग्राम है उसकी कॉस्ट क्या है? 200 पैसे। और 1 ग्राम की कॉस्ट क्या आएगी? 200/1000, दैट इज 0.2 पैसे। सो वी विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 1 ग्राम की कॉस्ट है 0.2 पैसे, ठीक है। देखिए मैं आपको सोल्व करवाऊंगा सोडियम क्लोराइड के लिए, जो शुगर है वो आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी आई टेबल सॉल्ट की? 0.2 पैसे, ठीक है। इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई। अभी हमें पर मोल निकालनी है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है बच्चे, उसका मास होता है, सोडियम, एक सोडियम 23 और क्लोरीन बचे 35.5, 58.5 ग्राम, सही है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो भार है वो है 58.5 ग्राम, और 1 ग्राम की कॉस्ट है 0.2 पैसे। तो 1 ग्राम की कॉस्ट क्या है? 0.2 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 into 0. So we will calculate 11.7 पैसे आ रही है अब जी, ठीक है। मेरे को लगता है तुम्हें। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लोरोफिल, द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल जो होती है, हम सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में। क्लोरोफिल, द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट। तो यहां पर एक टर्म आई है बच्चे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, 2.68% मैग्नीशियम बाय वेट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा सा डिसाइफर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2.68% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। तो क्या समझाया कि 2.68 मैग्नीशियम, 2.68 ग्राम मैग्नीशियम होता है 100 ग्राम क्लोरोफिल में। अभी कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। अभी आपके पास 2 ग्राम क्लोरोफिल है, उसमें मैग्नीशियम एटम निकाल के बताओ। तो हमारे पास, हमें पता है कि अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल होती है, 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में क्या होता है? 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होता है, सही। तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में 2.68 अपॉन 100
ग्राम ऑफ क्लोरोफिल होगा, ऑफ मैग्नीशियम होगा सॉरी। यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 100 ग्राम में 2.68 ग्राम है, 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 1 ग्राम में 2.68 अपॉन 100 मैग्नीशियम होगा। और हमारे पास क्लोरोफिल है कितने, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 अपॉन 100 इंटू 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होगा। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.68 इंटू 2, 5.36 अपॉन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है हमारे पास। अगर आपको पता हो तो ये आपके पास आ गया गिवन मास। और गिवन मास जब आ जाए तो एटम्स निकालने के लिए, क्योंकि ये तो है ही एलिमेंट, तो एलिमेंट के तो एटम्स ही होते हैं, मॉलिक्यूल तो होता नहीं एलिमेंट का। तो मैंने क्या कहा कि 5.36 जस्ट सेकेंड, 5.36 इंटू 10⁻⁻² ग्राम हमारा गिवन मास हो गया। और जब गिवन मास है, इसको मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर, मोलर मास से। यहाँ अभी हम कहेंगे क्योंकि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 24 ग्राम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल, 5.36 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 24। और इसको अगर आप एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हो तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स जो हमें चाहिए थे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स जो हमें चाहिए थे। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 5.36 इंटू 6.022 इंटू डिवाइड बाय 24, तो 1.34 इंटू 10⁻21 मैग्नीशियम एटम्स होंगे। तो मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले मेरे पास था 2.68% की इंफॉर्मेशन कि 2.68% मैग्नीशियम होता है बाय वेट इन क्लोरोफिल। इसको मैंने समझा कि 100 ग्राम में 2.68 मैग्नीशियम होगी। 1 ग्राम में निकाल ली, फिर 2 ग्राम में निकाल ली। 2 ग्राम में जो मैग्नीशियम आई इसमें हमने देखने हैं कितने एटम्स हैं। तो मैंने कहा कि इसको देखने के लिए पहले मोल्स निकाल लो। मोल निकालने के लिए आपके पास मास गिवन है, मोलिकुलर मास दैट इज एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। और एटॉमिक मास से जब डिवाइड कर दिया तो मोल आ जाएंगे। और मोल से पार्टिकल्स निकालने होते हैं, दैट इज एटम्स निकालने होते हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके एटम्स आ। तो मेरे को लगता है क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर समझ आ गया है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, एक और खूबसूरत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.48 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर इज 1.48 ग्राम, तो वी हैव मास। तो हमारा गिवन मास किसके बराबर है, गिवन मास 1.4 ग्राम। सही है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको मॉलिक्यूल्स निकालने सिखाए हुए हैं, एटम्स निकालने सिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं सिखाए हुए। तो हमें पहले गिवन मास से पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, और मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो फिर हम आगे सोचेंगे। ठीक है, तो गिवन मास है तुम्हारे पास, मास है, मास से पहले मोल निकाल लो और मोल से मॉलिक्यूल निकाल लो। इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, हाँ मल्टीप्लाई करना होगा। सही। तो गिवन मास, मोलर मास कितना होता है बच्चे, नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस है तो 28 आ जाएगा, 2 नाइट्रोजन के एटम्स। इन दोनों को डिवाइड करा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है बच्चे 1.4 अपॉन 28, सो वी गेट 0 पॉइंट, सो इट्स नथिंग, 0.1 नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये बन जाएगा 1/2 0.5, और ये आंसर हमारे पास आ जाएंगे 0.05 मोल्स। ये मोल्स आ गए। मॉलिक्यूल निकालेंगे बच्चे, मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे,
सर एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 को अगर मैं 0.05 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.3011 इंटू 10⁻23। दीज आर मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस का होता है N2, इसमें दो एटम्स आए होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसे होती है? N2। इसका एक मॉलिक्यूल N2 होता है, तो एटम्स निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 0.3011 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर बनेगा 0.6022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए आपके पास। अभी हमें निकालने थे एटम्स, हमें सारे मिल चुके हैं, पर हमें तो चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के एक एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन। क्या क्या कहा मैंने? से गलती लग गई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक सेकंड इसको सेट करने दो। तो इतने एटम्स हैं और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया? इतने आपके एटम थे और एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो जाएंगे? 4.2154 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है तुम्हें क्वेश्चन समझ लग गई होगी। मेरे क्वेश्चन ये था कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस से मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे को निकालने हैं तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान नहीं देता, मैं मॉलिक्यूल्स पे ध्यान देता हूँ। तो पहले मैंने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कराया ताकि नंबर ऑफ मोल आ सके। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब तुम्हारे आ गए तो तुम्हें पता है एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल गए। और नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ आ गई। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएगा तुम्हें, वो ये है। हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। तो आपके पास क्या है? एवोगैड्रो नंबर जितने व्हीट ग्रेन्स हैं। एवोगैड्रो नंबर मतलब आपके पास कितनी ग्रेन्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्रेन्स हैं आपके पास। और आपको कहा गया है कि आपने 10⁻10 ग्रेन्स को हर सेकंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना टाइम लगेगा इस पूरे ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो मैं कहता हूं कि चलो 6.022 इंटू 10⁻23 को 10⁻10 से डिवाइड कर देंगे। टाइम निकालना है हर सेकंड, ये हो रहा है। तो इसको टाइम हर सेकंड निकाल रहे हैं। अगर टाइम देखो, इसको 10⁻10 कट जाएगा तो इतने सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। सेकंड्स में नहीं चाहिए आंसर, मेरे को चाहिए आंसर मिनट्स में। तो फिर 60 से डिवाइड कर दूंगा। 60 से डिवाइड होने के बाद भी काफी बड़ी वैल्यू बच जाएगी, तो मैंने कहा नहीं भी अपन आवर्स में कर लेते हैं। फिर 60 से डिवाइड कर दिया, फिर भी जीरो जीरो कट जाएंगे और तुम देखो कि यहाँ पर 13 और ये 2 जीरो भी कट गए, तो ऑर्डर हो जाएगा 11। तब भी बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो तभी मैं कहता हूँ कि 24 से डिवाइड कर दो, 24 घंटों से, तो हमें दिन दिन में आंसर मिल जाएंगे। तब भी 2 डिजिट कम कर लो, तब भी बहुत छोटी वैल्यू तुम्हें नहीं मिल रही। तो मैं कहता पूरा साल ले लो, 365 डेज कर लो, ठीक है। तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। जस्ट जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर बुकिश है इसका आंसर। तो बच्चे आंसर आएगा, बुक में से देख के बता रहा हूँ। वीडियो में क्या है कि बैटरी ऑफ हो चुकी है, तो इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, पर हमारी वीडियो तो बन गई है पूरी। तो आंसर कम्स आउट टू बी 1,90,893 ईयर्स। तो 1,90,893 साल लग जाएंगे।
तो होप तुम्हें वीडियो वीडियो अच्छी लगी। अगर तुम्हें पता चला इतने क्वेश्चंस का समझ आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है।